हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पंडित जीपीएस स्कूल गुड़ागोड़जी झुंझुनू एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ ऑनलाइन क्लासेज में। तो हम बात कर रहे थे 11th क्लास के टॉपिक जंतु जगत या एनिमल किंगडम की, और उसमें चल रहे थे वर्गीकरण के आधार। ठीक है ना, कि किसी भी जीव को हम किन किन आधारों पर बांट सकते हैं। अगला हम आधार लेते हैं आहार नाल। पहली बात तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि आहार नाल होती क्या है। तो देखो, ध्यान रखना कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो भोजन से ही अपने शरीर के प्रत्येक कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। इसका मतलब उनके बॉडी का ईंधन या जो फ्यूल होता है वो क्या होता है साहब? भोजन होता है। भोजन बॉडी में पहुंचता है, उसका पाचन होता है, और उसका पाचन होने के बाद क्या होगा? हमारे शरीर को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। यहां तक बात आई समझ में? ठीक है, अब सुनिए। तो हमने जो भोजन किया, भोजन करने के बाद उसका पाचन किया, ये जो भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन करना, और वेस्ट प्रोडक्ट या अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने वाली जो संरचना होती है, उसी संरचना को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहते हैं। समझ गए? एलिमेंट्री कैनाल या क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल दो प्रकार की होती है, या हम कह सकते हैं आहार नाल के आधार पर जीव कितने टाइप के हो सकते हैं भाई? जंतु दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे कि आहार नाल होगी दो प्रकार की। ठीक है, और दो प्रकार की आहार नाल कौन सी होती है? फर्स्ट, एक होती है इनकम्प्लीट। ठीक है, एक तो क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है, ध्यान रखना। और दूसरी होगी क्या? कंप्लीट। ठीक है, यानी इनकम्प्लीट का मतलब अपूर्ण आहार नाल, और कंप्लीट का मतलब पूर्ण आहार नाल। समझ गए? अब देखो, इनकम्प्लीट की बात कर लेते हैं। मैं तुम्हें एक छोटे से डायग्राम से समझाता हूं साहब। ये मान लो एक जीव है, ठीक है। अब सुनो, ये हम बात करें कोई सीलेंट्रेट्स है, सीलेंट्रेटा संघ का प्राणी। अब सुनो, ये इसका क्या है साहब? हाइपोस्टोम। ये जो एरिया है ना, ये इसको हम क्या बोल देते हैं? हाइपोस्टोम कहते हैं। अब सुनो, ये जीव भोजन करेंगे। ठीक है, अब देखो, ये जीव क्या करेंगे? फूड, ये भोजन है, तो रिसीव फूड। कौन से छिद्र द्वारा किया जा रहा है? इसी छिद्र द्वारा। ठीक है, अब सुनिए क्या हुआ साहब। उसके बाद भोजन यहां आ गया, सॉरी, भोजन इसमें आ गया। इस भोजन का यहाँ पे क्या हुआ साहब? डाइजेशन हो गया। डाइजेशन हो गया, इसने ऊर्जा प्राप्त कर ली, ऊर्जा प्राप्त कर ली। अब देखो, उसके बाद क्या होगा? भोजन पचने के बाद कुछ मात्रा में अपचित भोजन बच गया। ये समझ रहे हो? ये भोजन गया, भोजन यहाँ पे डाइजेशन हुआ, ये अपचित भोजन है। अब ये अपचित है, तो इस अपचित भोजन को क्या किया जाएगा साहब? बाहर निकाला जाएगा। इस अपचित भोजन को क्या किया जाएगा? बाहर निकाला गया। ठीक है, इसका मतलब ये सिचुएशन क्या है? एलिमिनेट ऑफ
वेस्टेज फूड कह सकते हो या वेस्ट कह सकते हो, अपचित भोजन या इनडाइजेस्टिव फूड कह सकते हो। इसका मतलब यहाँ से वेस्ट या व्यर्थ के पदार्थ या अपचित भोजन को बाहर निकाला गया। अब मेरे को एक बात बताओ, भोजन गया भी इसी छिद्र से और निकला भी इसी छिद्र से, यानी जो भोजन इन्होंने प्राप्त किया था वो भी इसी छिद्र के माध्यम से बाहर गया, और जो भोजन इन्होंने अपचित था या वेस्ट था, ठीक है ना, या अपशिष्ट था भोजन, उस अपशिष्ट को निकाला भी इसी छिद्र से। इसका मतलब ये एक ही छिद्र है हाइपोस्टोम, और ये एक ही छिद्र किसका काम कर रहा है? देखो इधर तो ये किसका काम कर रहा है? माउथ का। इधर तो ये किसका काम कर रहा है? मुख का। क्यों? कि मुख के द्वारा भोजन को क्या किया गया? रिसीव किया गया, ग्रहण किया गया। और इधर ये किसका काम कर रहा है साहब? एनस का, यानी गुदा का। और गुदा मतलब यहां से भोजन को बाहर निकाला जा रहा है। तो याद रखना, एक ही छिद्र। अब देखो सिंपल सी है, मेरे हिसाब से ये डायग्राम के थ्रू तुम ये बात समझ गए होगे। इसका मतलब ऐसे जीव जिनमें मुख और गुदा का काम एक ही संरचना करती है या एक ही छिद्र करता है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इनमें मुख और गुदा अलग अलग नहीं पाई जाती। उन जीवों को हम ऐसी देह गुहा को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट आहार नाल कहते हैं। देह गुहा बोल गया इसको। इस प्रकार की, यानी याद रखना कि ऐसे जीव जिनमें भोजन को ग्रहण करना और भोजन को निकालना एक ही छिद्र द्वारा संपन्न होता है, अर्थात ऐसे जीव जिनमें मुख एवं गुदा का कार्य एक ही छिद्र करता है, इस प्रकार की आहार नाल अपूर्ण आहार नाल कहलाती है। ठीक है, अब आ जाओ कंप्लीट आहार नाल की बात कर लेते हैं। कंप्लीट आहार नाल की यदि हम बात करते हैं तो माना, देखो याद रखना, अब इनकम्प्लीट आहार नाल है, इसके अपन जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल देखो, जेलीफिश है, ठीक है, उसके अलावा कुछ सिलेंट्रेट्स हैं, ये सिलेंट्रेट्स है, ठीक है ना, और ये हो गए सब, याद रखना। ठीक है, उसके अलावा देखो इसमें एक एग्जाम्पल और, जैसे प्लेटी एल्मेंथीज हैं कुछ, ये हो गए क्या? इनकम्प्लीट या अपूर्ण आहार नाल के उदाहरण। अब कंप्लीट आहार नाल की बात कर लेते हैं। कंप्लीट आहार नाल में क्या हुआ? ये मान लो कोई जीव है, ठीक है, और इस जीव में हम देखते हैं साहब ये माउथ है और ये हो गया। अब देखो ये क्या है? यहां से ये क्या कर रहा है? भोजन को प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है भाई? माउथ। भोजन अंदर गया, अंदर जाने के बाद डाइजेशन होता है, पाचन होता है, पाचन के बाद जो वेस्ट बचा ना, वो वेस्ट क्या होता है साहब? इस रास्ता के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, यानी ये स्ट्रक्चर, यानी ये क्या है? एलिमिनेट ऑफ वेस्टेज या अपशिष्ट का निष्कासन। ठीक है, ये क्या है? भोजन का ग्रहण। यहाँ हम देख रहे थे भोजन को ग्रहण किया जा रहा था, इसी छिद्र द्वारा निकाला जा रहा था, इसी छिद्र द्वारा। यहाँ हम देखते हैं भोजन को ग्रहण किया गया इस छिद्र द्वारा और निकाला गया इस छिद्र द्वारा। इसका मतलब इस छिद्र द्वारा भोजन को निकाला जा रहा है, तो ये संरचना क्या कहलाएगी? एनस, यानी गुदा।
बात आ गई समझ में। ऐसे जीव जिनमें मुख अलग होता है और गुदा अलग होती है, उनको हम क्या, इस प्रकार की आहार नाल क्या कहलाती है, पूर्ण आहार नाल कहलाती है। अब मेरे हिसाब से तुम बिल्कुल समझ गए होगे कि ऐसे जीव जिनमें मुख अलग होता है, गुदा अलग होती है, इसका मतलब भोजन अलग छिद्र द्वारा ग्रहण किया जाता है और बस अपशिष्ट पदार्थ अलग छिद्र द्वारा क्या किए जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। ऐसी आहार नाल पूर्ण आहार नाल कहलाती है। और ऐसी आहार नाल जिनमें भोजन भी उसी के द्वारा ग्रहण किया जाता है और व्यर्थ या अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन भी उसी छिद्र द्वारा होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अपूर्ण आहार नाल कह देते हैं। ठीक है। और इसकी अगर अपन बात करें सब एग्जाम्पल की, तो तुम्हें पता है, जैसे देखो ऐसे अपन बात कर लेते हैं एस्केलमेंथीज है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स वगैरह हैं, वो टोटल उनमें किस टाइप की आहार नाल पाई जाती है भाई, कंप्लीट आहार नाल पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद हम अगला वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। जल्दी से जल्दी अच्छी तरह से ध्यान लगाकर पढ़िए, देखिए, समझिए। ठीक है। और तब डिसाइड कीजिए। धन्यवाद।